मूवी की शुरुआत में हमारी मुलाकात रोज नाम की एक फैशन डिजाइनर से होती है जो कि ज्यादा खूबसूरत नहीं होती हैं और इसी वजह से वो लो कॉन्फिडेंस का शिकार होती हैं। हालांकि रोज बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड होती हैं और वो बहुत ही खूबसूरत डिजाइन बनाती हैं। अब एक दिन वो ऑफिस जाने में देरी कर देती हैं तो उसका बॉस उसे डांटता है और कहता है कि मैं मानता हूँ कि तुम अच्छी डिजाइन बनाती हो, लेकिन तुम कोई सुंदर सी मॉडल नहीं हो जो मन करे तब ऑफिस आ जाए। ये सुनकर वहाँ के बाकी स्टाफ उस पर हंसने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर एक एली नाम की मॉडल होती है जो रोज पर नहीं हंसती है क्योंकि वो रोज की एक अच्छी फ्रेंड होती है। अब लंच टाइम में जब रोज लंच कर रही थी तभी उसके पास एक ब्रेड नाम का लड़का आता है और रोज से कहता है कि क्या आज रात तुम मेरे साथ पार्टी में चलोगी। ये सुनकर रोज काफी हैरान होती है क्योंकि आज तक किसी भी लड़के ने उससे ऐसे कभी बात नहीं की थी। रोज पार्टी में जाने से मना कर देती है, लेकिन उसकी फ्रेंड एली उससे कहती है कि तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए। इसलिए शाम को रोज अच्छे कपड़े पहनकर ब्रेड के साथ पार्टी में चली जाती है और वहाँ पर वो दोनों काफी एंजॉय करते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं। उसके बाद जब रोज वॉशरूम में जाती है तो उसे वहाँ पर दो लड़कियां बातें करते हुए मिलती हैं जो आपस में बातें करते हुए रोज की बुराई कर रही थी और साथ ही कहती हैं कि आखिर ब्रेड रोज को अपने साथ क्यों लेकर आएगा। ये तो बस उसकी बेस्ट फ्रेंड के कहने के कारण ही उसे पार्टी में लाया है। ये सुनकर रोज को बहुत ज्यादा बुरा फील होता है और वो एली के पास जाकर उससे पूछती है कि क्या ये बात सही है कि ब्रेड तुम्हारे कहने के कारण मुझे यहाँ पर पार्टी में लाया है। तो वो बताती है कि हाँ ये सही है, दरअसल तुम मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन मैंने सोचा कि तुम कहीं पर भी नहीं जाती हो इसलिए मैंने ऐसा किया ताकि तुम भी अपनी लाइफ को एंजॉय कर सको। लेकिन रोज इस बात से बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और वो पार्टी से बाहर निकलकर अपना स्कूटर लेकर वहाँ से निकल जाती हैं। लेकिन तभी उसकी एक गाड़ी से टक्कर हो जाती है जिससे वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है। ये देख एली बहुत ज्यादा डर जाती है और एम्बुलेंस की मदद से उसे हॉस्पिटल ले जाती है जहाँ पर रोज तकरीबन एक वीक के बाद जगती है। तो वो खुद को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है क्योंकि एक्सीडेंट की वजह से उसका पूरा फेस खराब हो चुका था। अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद रोज की बेस्ट फ्रेंड उसे अपने साथ अपने घर ले जाती है जहाँ पर वो रोज से कहती है कि अब तुम मेरे साथ रहोगी और यहाँ पर कुछ दिनों के लिए आराम करो। अब जब रोज अपने कमरे में अकेली होती है तब वो खुद का चेहरा मिरर में देखकर बहुत ज्यादा दुखी होती है और उसे अपने पुराने चेहरे की वैल्यू समझ आने लगती है जिसे कभी वो भद्दा समझती थी। अब वो डिसीजन लेती है कि किसी भी तरह से वो खुद के चेहरे को ठीक जरूर करेगी और इन्हीं सब में उसे इंटरनेट पर एक क्लिनिक के बारे में पता चलता है जो किसी भी प्रकार के स्किन प्रॉब्लम को ठीक करने का दावा करता है। और अगले ही दिन रोज अपनी फ्रेंड एली के साथ उस क्लिनिक में पहुंच जाती है। रोज अपनी फेस सर्जरी से बहुत ज्यादा डर रही थी, लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड के समझाने के बाद वो सर्जरी के लिए तैयार हो जाती है और अब उसे ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी के लिए ले जाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि ऑपरेशन करने वाली पूरी टीम ने सिर्फ रेड कलर के कपड़े पहने हुए हैं। अब डॉक्टर रोज की सर्जरी करने के लिए एक अजीब सी स्लिम का इस्तेमाल करते हैं जो कि खुद मूवमेंट कर रही थी। सर्जरी होने के बाद जब रोज घर आकर अपनी बैंडेज हटाती है तो वो देखती है कि उसका चेहरा एकदम ठीक हो चुका है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि डॉक्टरों की टीम ने रोज का इलाज करने के लिए वैम्पायर डीएनए का यूज किया था। इसका मतलब रोज भी अब एक वैम्पायर बन चुके हैं। अब रोज अपने सुंदर चेहरे को देखती है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है क्योंकि अब वो बहुत ज्यादा सुंदर बन गई थी। लेकिन सर्जरी के बाद उसकी बॉडी में काफी बदलाव आने लगते हैं। उसे बार बार बहुत ज्यादा भूख लगने लगती है। अब रोज जब बाहर जाती है तो उसे पूल में एक आदमी तैरता हुआ दिखाई देता है। उसे देखकर रोज बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाती है और उसे किस करने लगती है, लेकिन तभी उस आदमी के मुंह से ब्लड आने लगता है क्योंकि रोज ने उसकी जीभ को काट लिया था। ये देखकर वो आदमी काफी हैरान हो जाता है, लेकिन रोज पूल से बाहर निकलकर वापस घर के अंदर चली जाती है। नेक्स्ट डे वो उसी डॉक्टर के पास जाती है जिसने उसकी सर्जरी की थी और उसे सब कुछ बताती है। तब डॉक्टर कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है, बस तुम्हें खुद के माइंड से ही हेलुसिनेशन आ रहे हैं, इसलिए जैसे ही तुम्हारा ट्रीटमेंट पूरा होगा तो तुम पूरी तरह से स्वस्थ हो जाओगी। डॉक्टर की बातें सुनकर रोज खुश हो जाती है और जब वो वापस घर जाती है तो एली उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है क्योंकि रोज अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो काफी ब्यूटीफुल लगने लगी थी। इसी वजह से अब उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। अब एक दिन जब एली अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है तो रोज घर पर अकेली बैठी अपनी डिजाइन्स बना रही थी। तभी वहाँ पर ब्रेड आता है जो उसे नाइट में उसके साथ डिनर करने के लिए कहता है, मगर रोज उसे मना कर देती है और वो वहाँ से चला जाता है। अब नाइट में रोज और एली एक पार्टी में जाती है जहाँ पर उन्हें रोज का बॉस गंटर मिलता है। गंटर रोज को देखकर पूरी तरह से हैरान रह जाता है क्योंकि अब वो बहुत ज्यादा सुंदर हो चुकी थी। यहाँ पर गंटर रोज को फिर से अपनी जॉब ज्वाइन करने का ऑफर देता है और रोज जॉब को एक्सेप्ट भी कर लेती है। इसके बाद वो दोनों पार्टी में जाती है और डांस करने लगती है। उस वक्त रोज को डांस करते हुए एक लड़का मिलता है जिसे देखकर रोज उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है और अब वो दोनों किसी सेपरेट जगह पर जाकर किस करने लगते हैं, मगर तभी अचानक से रोज उसके पेट को नाखूनों से चीर देती है। अगली सुबह जब रोज जगती है तो वो पिछली रात को याद करके खुद को देखती है, मगर उसके नाखूनों पर कोई खून नहीं होता है जिससे उसे लगता है कि उसने सोते वक्त बस एक बुरा सपना देखा था। दूसरी ओर हम उस आदमी को देखते हैं जिसको एक रात रोज ने पूल में काटा था। दरअसल वो आदमी एक आर्टिस्ट होता है और फिल्म की शूटिंग के दौरान उसकी एक आदमी के साथ बहस हो जाती है और इस दौरान उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस आदमी के गले को बुरी तरह से काट देता है। अब सीन रोज की तरफ शिफ्ट होता
होता है और हम देखते हैं कि रोज को काम करते हुए अचानक से बहुत ज्यादा भूख लगने लगती है, इसलिए वो डॉक्टर की दी हुई मेडिसिन को लेती है, मगर फिर भी उसकी भूख शांत नहीं होती है। तब उसे अपने फ्रीज में रखा कच्चा मीट मिलता है, उसमें से रोज खून को बाहर निकाल कर पी लेती है, मगर अब रोज को और ज्यादा खून पीने की इच्छा होने लगती है। रोज खुद को रोकने की बहुत कोशिश करती है, मगर उसका खुद पर कोई कंट्रोल नहीं रहता है, इसलिए वो मदद के लिए एली को कॉल करती है, मगर वो उसका कॉल अटेंड नहीं करती है, इसलिए रोज अपने घर से बाहर जाती है। तब उसे एक कार के पास एक लड़का मिलता है, वो उसे अपने झांसे में फंसाकर उसे किस करने के बहाने उसका खून पीने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से जब रोज की नींद खुलती है तो वो खुद को अपने बिस्तर में पाती है। वो घबरा कर उठती है और अपना मुंह चेक करती है, तो इस बार उसके मुंह में सच में खून होता है, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाती है। दूसरी ओर हम उस आदमी को देखते हैं जिसे उस आर्टिस्ट ने काट लिया था। जब एक नर्स उसे देखने के लिए उसके पास जाती है तो वो उस पर अटैक करके उसकी उंगलियों को काट लेता है। नर्स के चिल्लाने की आवाज सुनकर वहाँ पर बाकी डॉक्टर आकर उसे छुड़ाने की कोशिश करने लगते हैं, मगर वो आदमी उन सभी को भी काटने लगता है। दरअसल रोज के काटने की वजह से वो सभी अब वैम्पायर बन चुके थे और एक दूसरे को काटने की वजह से ये किसी ज़ॉम्बी वायरस की तरह आगे फैलने लगता है। इधर रोज फिर से अपने डॉक्टर के पास जाकर उसे बताती है कि मैं अब पहले जैसी नहीं हूँ, मैं किसी मॉन्स्टर की तरह बर्ताव कर रही हूँ, मगर डॉक्टर उससे बताता है कि ये सब तुम्हारी दवाइयों का असर है, जब तक तुम्हारी मेडिसिन पूरी नहीं होगी तब तक तुम्हें ऐसे सपने आते रहेंगे। इधर मेडिकल में अब पुलिस आकर इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। तब एक ऑफिसर उस पहले पेशेंट से मिलता है जिसने सबको काटा था। वो आदमी अब किसी ज़ॉम्बी की तरह बिहेव करने लगा था, मगर पुलिस को अभी तक ये पता नहीं होता है कि ये किसी वायरस का शिकार है। इधर रोज जब अपने ऑफिस में होती है तो उसके पास ब्रेड आता है और वो उसे लंच के लिए इनवाइट करता है, जिसके बाद वो दोनों एक होटल में लंच करने जाते हैं। लंच करते वक्त रोज को थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए वो वॉशरूम में जाकर अपने मुंह को चेक करती है, तो वो देखती है कि उसके मुंह में एक्स्ट्रा दांत निकल रहे हैं। इससे रोज काफी ज्यादा डर जाती है और वहाँ से निकलने लगती है, मगर तभी उन दोनों पर वो आदमी अटैक कर देता है जिसे रोज ने कार में काटा था। रोज तो वहाँ से निकल जाती है और ब्रेड उस आदमी को पीट कर घायल कर देता है। इधर हॉस्पिटल में वायरस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही थी और अब डॉक्टर्स को पता चल जाता है कि ये वायरस बिल्कुल ज़ॉम्बी वायरस की तरह काटने से आगे फैलता है। दूसरी ओर जब रोज अपने घर जा रही होती है तो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है और उसका फेस अब पहले से भी बदतर हो जाता है। उसको खराब हालत में देखकर सड़क पर चल रहा एक आदमी उसकी मदद करने की कोशिश करता है, मगर तभी रोज के मुंह में से एक अजीब सी चीज बाहर निकलती है जो उस आदमी को मार देती है। उस समय उसे एक विजन भी आता है जिसमें एक हॉस्पिटल में एक रेड ड्रेस पहने हुए लड़की होती है। कुछ नर्स उसकी आंखों पर पट्टी बांध रही थी, मगर उस लड़की का पूरा चेहरा गायब था। नेक्स्ट मॉर्निंग रोज की नींद खुलती है तो वो खुद को अपने घर पाती है और वो बिल्कुल ठीक हो चुकी थी और जैसे ही अपनी मेडिसिन लेती है तभी उसके हाथ से बोतल नीचे गिर जाती है। तब रोज को पता चलता है कि उस बोतल में कोई दवाई नहीं बल्कि इंसानी खून है, जिसे वो हमेशा डॉक्टर की दवाई समझकर पी रही थी। ऑफिस में जाने पर उसे ब्रेड मिलता है जो उसे बताता है कि लास्ट नाइट मैंने तुम्हें घर छोड़ा था, तुम काफी ज्यादा बीमार लग रही थी। तब रोज उसे बताते हैं कि मुझे डॉक्टर की मेडिसिन से कुछ प्रॉब्लम हो रही है। अब रोज अपने बॉस के सामने उस ड्रेस डिजाइन को प्रेजेंट करती है जिसे उसने अपने विजन में उस लड़की को पहने हुए देखा था। बॉस को वो ड्रेस इतनी ज्यादा पसंद आती है कि वो उसे अपनी कंपनी के प्रोमो शो में दिखाने के लिए कहता है। अब शो शुरू होने वाला होता है लेकिन रोज को एली नहीं मिल रही थी। उसी वक्त उसे अपने डॉक्टर का कॉल आता है जो उसे क्लिनिक में बुलाता है, मगर शो की वजह से रोज उसे आने से मना कर देती है, इसलिए डॉक्टर उसे सावधान रहने की चेतावनी देकर कॉल काट देता है। अब एली भी वहाँ पर पहुँच जाती है जो बताती है कि सिटी में हर जगह नाकाबंदी होने की वजह से मैं आने में लेट हो गई। दरअसल वायरस की तेजी से फैलने की वजह से पुलिस शहर में जगह जगह पर चेक पॉइंट लगा देती है। एली को रास्ते में आते वक्त एक ओल्ड लेडी ने काट लिया था, मगर वो इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेती हैं। इधर रोज की तबीयत फिर से खराब होने लगती है, इसलिए वो शो से बाहर चली जाती हैं। तभी उसे वहाँ पर दो लड़के मिलते हैं। वो उनसे मदद मांगती है, मगर वो उसकी मदद करने के बजाय उसका वीडियो बनाने लगते हैं। उसी वक्त रोज के अंदर से फिर से टेंटिकल निकलते हैं जो उन लड़कों को मार देते हैं, मगर तभी वहाँ पर ब्रेड आ जाता है जो रोज को अपने जैकेट से ढककर वहाँ से ले जाता है। होश आने पर रोज खुद को पार्टी में पाती है जहाँ पर ब्रेड उसे घर चलने के लिए कहता है, मगर रोज को शो देखना था। अब सभी कंटेस्टेंट बारी बारी से अपनी ड्रेस को दिखा रहे थे। उसी वक्त रोज की डिजाइन ड्रेस एली पहनकर आती है, मगर अब वो बहुत ही ज्यादा गुस्सेल लग रही थी क्योंकि वायरस धीरे धीरे उस पर हावी हो रहा था और अचानक से वो वहाँ मौजूद लड़कियों को काटने लगती है। इससे वहाँ पर भगदड़ मच जाती है। एली अपने बॉस को भी काट कर इन्फेक्टेड कर देती है। उस वक्त वहाँ पर पुलिस आकर उन्हें शूट करने लगती है जिसमें एली भी मारी जाती है। इधर ब्रेड रोज को लेकर उसके डॉक्टर के पास पहुँच जाता है क्योंकि अब रोज को पता चल जाता है कि उसी की वजह से ये लोग एक दूसरे को काट रहे हैं। डॉक्टर उन दोनों को एक रूम में बंद कर देता है। यहाँ पर रोज को पता चलता है कि ब्रेड उसी डॉक्टर के लिए काम करता है और वो रोज पर नजर रख रहा था। इस बात से रोज को बहुत बुरा लगता है। उस कमरे में एक बहुत डरावना क्रिएचर होता है जो काफी हद तक इंसान जैसा दिख रहा था। डॉक्टर उन्हें बताता है कि ये मेरी वाइफ है जो कैंसर की वजह से मरने ही वाली थी। उस वक्त इसने खुद को एक वायरस से इन्फेक्ट कर दिया जिसकी वजह से वो एक क्रिएचर बन गई। अब डॉक्टर ब्रेड को इंसानी खून से भिगो देता है जिससे रोज और
और उसकी वाइफ ब्रैड की ओर अट्रैक्ट होने लगती हैं और उन दोनों में से टेंटिकल निकलकर ब्रैड को मार देते हैं। इससे रोज को बहुत गुस्सा आता है और वो एक चाकू से डॉक्टर की वाइफ के टेंटिकल को काट देती है, जिससे वो मारी जाती है। इसके बाद रोज चाकू से खुद को भी मार लेती है ताकि ये वायरस और लोगों को इन्फेक्ट ना करे। अब हम कुछ महीनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर हम उस डॉक्टर को देखते हैं जो एक मिक्सचर में इंसानी खून को घोल रहा था, क्योंकि उसके पास अपनी वाइफ के कुछ टेंटिकल्स होते हैं जिन्हें वो फिर से जिंदा करने वाला है। और मूवी के आखिरी सीन में हमें ये भी पता चलता है कि रोज अभी मरी नहीं है और उसे जिंदा देखकर डॉक्टर काफी खुश होता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।